ब्लैक बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम्पल क्वेश्चन एनसीईआरटी से, जो कि एग्जाम्पल नंबर 7 से शुरू होगा। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। जैसे यह क्वेश्चन है कि 18 ग्राम ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर इन ए सस्पेन एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार। और पूछ रहा है दे रहा है केवी फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन केजी पर मोल। कह रहा है कि एक सॉसपेंस में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 kg जल में घोला गया। इसका दाब जो है वह दिया हुआ है, कितना दाब पर है तो 1.013 बार पर है। पूछ रहा है कि जल किस ताप पर उबलेगा। जल के लिए केवी का मान जो है 0.52 केल्विन केजी पर मोल है। देखिए इसमें मास ऑफ ग्लूकोज दे दिया 18 ग्राम, उसके बाद मोलर मास ऑफ ग्लूकोज आप निकाल लीजिए C6H12O6 का 180 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद जो मास ऑफ ग्लूकोज यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट दे दिया 18 ग्राम, मोलर मास इसका निकाल लिए हम 180 ग्राम हो गया। मास ऑफ H2O दिया है 1 kg, 1 kg का मतलब 1000 ग्राम हो गया। और यहाँ पर जो प्रेशर दे रहा है वो 1.013 बार पर ही सभी कैलकुलेशन कर रहा है या दे रहा है। केवी का भी मान दिया हुआ है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन ए सोल्यूशन, माने घोल में सोल्यूशन फेज में जल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो हम जानते हैं डेल्टा टीबी बराबर केवी गुना मोलालिटी, और केवी का मान दिया है 0.52। यूनिट को नहीं रख करके सीधा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और मास ऑफ सॉल्यूट दे दिया है 18 ग्राम। उसके बाद यह जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है 180 ग्राम, और उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट है 1000 ग्राम, और 1000 से गुना करते हैं क्योंकि ग्राम को अब केजी में बदलना होता है। तो ऐसी स्थिति में सब कट आउट करके दे देगा यह वैल्यू 0.052 केल्विन। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर हम जानते हैं कि 100 सेल्सियस होता है, और केल्विन में देखें तो 373.15 केल्विन होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सोल्यूशन फेज हो जाएगा, जो यह 373.15 है, और जो बढ़ गया वह बढ़ा है 0.052 केल्विन। सबको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 373.202 केल्विन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.2 केल्विन व्हेन 1.8 ग्राम इन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। द बॉइलिंग पॉइंट इज राइज टू 354.11 केल्विन। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट केवी फॉर बेंजीन इज 2.53 केल्विन केजी पर मोल। हिंदी है, बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। 1.8 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करिए, और केवी का मान दिया हुआ है 2.53 केल्विन केजी पर मोल। देखिए इसमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन, माने शुद्ध अवस्था में बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 253.23 केल्विन। और मास ऑफ सोल्यूट जो है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वह दे दिया है 1.8 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ है 90 ग्राम क्वेश्चन में। गौर से पढ़िएगा क्वेश्चन को तो सब स्पष्ट हो जाएगा। अब जो बेंजीन सोल्यूशन में आया, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया और यह हो गया 354.11 केल्विन। देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो प्योर बेंजीन का था वह 353.23 केल्विन था, और जैसे ही यह सोल्यूशन में बेंजीन आ गया तो अब इसका बढ़ गया, यह हो गया 354.11 केल्विन। और इसका केवी दिया हुआ है, बेंजीन का केवी दिया हुआ है 2.53 केल्विन। अब सॉरी, यह जो केवी है यह हो जाता है केल्विन केजी पर मोल। अब है डेल्टा टीबी बराबर, हम क्या करेंगे कि निकाल लेंगे, जो बढ़ा है उसमें से प्योर का घटा लेंगे। मैंने जो बढ़ करके हुआ है वो हो गया 354.11 केल्विन
में से 353.23 केल्विन घटाएंगे तो डेल्टा टीबी यानी कि जितना बढ़ा है उसका मान निकल जाएगा और यह आ गया जो 0.88 केल्विन के रूप में। अब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है हमको, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन में पूछ भी रहा है। अब हम जानते हैं डेल्टा टीवी बराबर केबी गुना मास ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गुना 1000 बटा मास ऑफ सॉल्वेंट, या डायरेक्ट भी हम इसको कह सकते हैं पूरे फार्मूला को मोलालिटी। अब मोलर मास यहाँ से निकालेंगे तो यह हो जाएगा केबी गुना मास ऑफ सॉल्यूट गुना 1000 बटा डेल्टा टीवी गुना मास ऑफ सॉल्वेंट। सभी वैल्यू को रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 58 ग्राम पर मोल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इज मिक्सड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कह रहा है 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया, विलयन के हिमांक का अनुमान और हिमांक की गणना करें। इसमें जो मास ऑफ सॉल्यूट है इथिलीन ग्लाइकोल का यह 45 ग्राम दिया हुआ है। अब मोलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल निकालेंगे तो C2H6O2 यानी कि 6 दूनी 12 दूनी 24 हो गया और 6 30 और 16 दूनी 32 62 हो जाएगा इसका। अब मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है 600 ग्राम, क्वेश्चन में ही दिया है, और KF का भी मान दिया हुआ है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। और हम जानते हैं डेल्टा TF बराबर होता है KF गुना मोलालिटी, और मोलालिटी का यह पूर्ण मतलब सूत्र कहिए तब, तो यह हो जाएगा डेल्टा TF बराबर KF गुना मास ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गुना 1000 बटा मास ऑफ सॉल्वेंट। और सब वैल्यू को रख करके कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 2.2 केल्विन। अब हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि बर्फ़ का हिमांक वाटर का हिमांक 273.15 केल्विन होता है, और इसमें जो कमी आया है वह है 2.2 केल्विन। दोनों को घटाएंगे तो यह आ जाएगा 270.95 केल्विन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन लोअर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाई 0.40 केल्विन। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 5.12 केल्विन केजी पर मोल, फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एक वैद्युत अनअपघट्य के 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है। बेंजीन का हिमांक का अनुमान स्थिरांक 5.12 केल्विन केजी पर मोल है। विलय का मोलर द्रव्यमान निकालें। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है वो 1 ग्राम है, और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 50 ग्राम। TF का मान दिया हुआ है 0. TF मीन्स जो कमी आ रही है वह 0.40 केल्विन, और KF फॉर बेंजीन दे दिया है 5.12 केल्विन केजी पर मोल। अब हम TF वाला फार्मूला जानते हैं, TF बराबर होता है KF गुना मास ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गुना 1000 बटा मास ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूट को निकालेंगे तो यह हो जाएगा KF गुना मास ऑफ सॉल्यूट गुना 1000 बटा डेल्टा TF गुना मास ऑफ सॉल्वेंट। सभी वैल्यू को रख करके कैलकुलेट करेंगे तो यह हो जाएगा 256 ग्राम पर मोल। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। यह है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए प्रोटीन कंटेंस 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी 2.57 गुना 10 के पावर -3 बार। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। कह रहा है एक प्रोटीन को 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। 300 केल्विन पर विलयन का परासरण दाब 2.57 गुना 10 के पावर -3 बार पाया गया। परासरण दाब दिया हुआ है और प्रोटीन के द्रव्यमान की गणना करना है, परिकलन करना है।
तो देखिए इसमें जो डाटा दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यानी कि घोल का आयतन या 200 सेंटीमीटर क्यूब, और 200 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 200 ml, और 200 ml को जैसे हम लोग लीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 लीटर। और मास ऑफ सोल्यूट जो है वह दिया हुआ है 1.26 ग्राम, टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन। और यहाँ पर हम लोग चूँकि जो घोल का प्रसरण दाब है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वह दिया हुआ है बार में, यह दिया है 2.57 × 10⁻³ बार। इसलिए हम जो आर का मान लिखेंगे वह बार में ही लिखेंगे। यह हो जाएगा आर बराबर 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। अब हम लोग पाई कैलकुलेट करेंगे तो पाई का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सोल्यूट गुना 1 बटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गुना आर गुना टी, और सब वैल्यू को रखेंगे और यहाँ से मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालेंगे। मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए इसको इधर भेजेंगे, यानी कि प्रेशर को, ऑस्मोटिक प्रेशर को इधर भेजेंगे तो यह हो जाएगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट बराबर 1.26 बटा 0.2, चूँकि यह 0.2 लीटर वॉल्यूम है और यह गैस कांस्टेंट का मान है, यह 300 टेम्परेचर का मान है और यह ऑस्मोटिक प्रेशर का मान है। इस सब को रख करके कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 61,022 कहिए इसको, 61,022 ग्राम पर मोल। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।